ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भास आती हैं, जरा सी निद्रा आई और नदी पर्वत आदि दिखने लगते हैं। ये कहाँ से आ गए? ये नदियां किसने खुदाई? ये जल कहाँ से आया? और ये जो सपना होता वो जगह आपको बताऊं। जीव के 3 स्थान बताए गए हैं इस शरीर में। जीव का प्रथम स्थान तो सुषुप्ति अवस्था में हृदय देश में रहता है, अर्थात हृदय में निद्रा में जब लीन होता है तो ये जीव ब्रह्मलीन हो जाता है मन माया में, और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसमें कोई जीव का पुरुषार्थ नहीं, ये ईश्वर के द्वारा सबके साथ होता है, क्योंकि जीव चेतना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए इसे सत्तावान होने के लिए, इसे ताजगी लाने के लिए ब्रह्म में लीन होना पड़ता है। इसलिए प्रकृति के तौर पर ईश्वर ने हमारे आप के लिए निद्रा की व्यवस्था कर दी है। इसमें आप बगैर जाने ही ये जीवात्मा ब्रह्म में मिलता है और बगैर जाने ही ब्रह्म से ताजगी लेकर के बाहर निकल आता है। जैसा कि आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जब आप हारे थके सो जाते हैं और जब जागते हैं पूरी नींद लेके, तो शरीर तरोताजगी महसूस करता है। ये तरोताजगी कैसे आई शरीर मन और इंद्रियों में? ये तरोताजगी तो उस चैतन्य सत्ता जो ब्रह्म सत्ता है, जो आत्मा है, उसमें जो ये मन लीन होकर के वापस आया ना, सुषुप्ति जिसको बोलते हैं, तो ये जो वापस आया है जागृत में, तो कहते अब तो मैंने सो लिया, अब हमारा शरीर और मन और दिमाग सब हल्का हो गया। ऐसे बोलते हैं, हल्का हो गया मतलब अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो गई है। तो इसी प्रकार ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा का प्रतिबिंब जीव जब व्यवहारिक जगत में कार्य करता रहता है तो थक भी जाता है। वो थकान मिटाने के लिए या तो स्वयं सो जाए, और नहीं सो जाएगा तो सोने के लिए अपने आप ही प्रकृति उसके लुढ़का देती है। कितने विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते वहीं लुढ़क जाते हैं, कहीं पेन पढ़ा तो कहीं किताबें पढ़ी। तो ये क्या है? प्रकृति अपनी गोद में लेकर के जीव को और ब्रह्म में लीन कराती है। जैसे कोई माँ अपने बालक को लेकर पिता से मिला दे सोते समय, और पिता की गोद में बैठ के वापस जागे तो फिर माँ की गोद में आ जावे। ऐसे ही ब्रह्म रूप पिता की गोद में पहुँच कर के बालक पूर्ण शक्तिमान अथवा कोई भी जीव पूर्ण शक्तिमान रूप ताजगी का अंश लेकर के और बाहर आता है और जगत व्यवहार फिर करने लगता है। फिर शाम को थक जाता है, फिर सुषुप्ति आती है, फिर ताजगी हो करके सो करके जब जाता है तो फिर ताज़ा हो जाता है और शरीर मन इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। तो राम जी, ये जो स्वप्न वाला जगत है, इसमें पहाड़ और नदियां जो भास आते हैं, ऐसे ही ये जगत भी तुम्हारे जन्म के साथ भास आया है। हमारे आपका जन्म हुआ कि हमें ये पृथ्वी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी दिखने लगे, माता पिता दिखने लगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ कोई कहेगा नहीं तो पहले के थे। अरे आप कहते हो पहले के, आप विचारो आपने कब देखा? जिस क्षण आप जन्मे तभी देखा। किसी ने पूछा, एक आदमी आया था महीने भर बाद कहीं घूम घाम के, उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कब आए हो? आ तो गया था 10 दिन पहले। तब उसने कहा आज ही आए। बोले, तब किसी ने कहा ऐसा क्यों बोल दो, तुम तो 10 दिन पहले आ गए थे। बोले इनके लिए आज ही आए क्योंकि इन्होंने आज ही देखा। तो क्या है,
आप दुनिया में जब आए तब आपने आसमान जमीन माता पिता ये देखे, इससे पहले आपके लिए होते हुए भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो क्या है, ऐसे ही जगत जैसे स्वप्न के पहाड़ पर नदियां आदि संकल्प मात्र हैं, है नहीं, परंतु दिखते हैं। नदी वहाँ है नहीं पर नदी दिखती है, नदी में डूबना उतराना दिखता है, वन पर्वत दिखते हैं, वहाँ पर प्रसन्नता और घबराहट आदि जो भी चित्त के लक्षण है सब घटते हैं, वो असत रूप हैं। राम जी ऐसे ही ये जगत को भी समझना चाहिए। जैसे स्वप्न आकाशवत शून्य रूप है, स्वप्न में अंगना से प्रेम करना, स्वप्नावस्था में स्त्री पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, तो स्वप्न का वो प्रेम कैसा है, अर्थ रहित, कोई विषय नहीं है पर विषय जैसा दिखता है। कैसा है वो, असत रूप है ही नहीं, दिखता है। जागने पर कुछ सिद्ध नहीं होता, जागत होने पर वहाँ के पर्वत वन आदि एक पत्ती नहीं मिलती है उनकी, जिनको देखते रहे, जहाँ भयभीत होते रहे, जहाँ खुशी होते रहे। ऐसे स्वप्न के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ जरा सा भी नहीं दिखता है। तैसे ही राम जी इस जगत, यह जो जगत है वो प्रत्यक्ष भाषित होता है। ये भी ऐसे ही समझना, जब शरीर शांत होगा तो जहाँ आप होवेंगे वो सत्य दिखने लगेगा, ये असत्य दिखेगा, स्वप्नवत दिखेगा। तब कहोगे कि ऐसे स्वप्नवत और असत जगत में हमों अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। हमों वो लोग पहले गाना गाते थे, और संत लोग कहते हैं, कौड़ी को तो खूब संभाला, धनपुत्र स्त्री आदि को खूब संभाला, और परमात्मा रूपी, परमात्मा की प्राप्ति रूप जो प्रयोजन था उसको क्यों भूल गए, उसको नहीं भूलना चाहिए था। तो सिर धुन धुन पछतावे, क्या करें, हमारे पास अच्छा मौका था, सतशास्त्र हमें प्राप्त हो गए थे, सुनने सतशास्त्र सुनने को प्राप्त हुए थे, वहाँ साधुओं का संग मिला, तीर्थ यात्रा गए थे, पर तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। सब कुछ किया पर जो करने योग परमात्मा का चिंतन है, परमार्थ सत चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म जो राम है, उसको क्यों नहीं याद किया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जिस राम की परमार्थ सत्ता है, ये चैतन्य सत्ता आत्मा, इसको हमने क्यों नहीं जाना। उसी के साकार रूप हैं राम कृष्ण, उसी के साकार रूप हैं हम सब भी। पर राम कृष्ण के शरीर से हमारी आपकी तुलना नहीं होगी। उनका शरीर दिव्य है, हमारा पांच भौतिक है। उनका शरीर मायक है, माया का बना हुआ है, और माया का शरीर शुद्ध विशुद्ध सतोगुणी होने की वजह से उनका शरीर भी चिन्मय ही माना जाता है। और हमारा आपका शरीर पांच भौतिक है, जो गलने और सड़ने वाला भी है। इसलिए शरीर से हम उन्हों से तुलना नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने माया को स्वीकार करके जीव बने हैं, जैसे वैसे बने तो हम लोग भी हैं। इस अर्थ में केवल ग्रहण कर सकते हैं। वो स्वीकार किए हैं, हम तो बंधे हैं। इसलिए वो चैतन्य सत्ता ही राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा आदि रूपों में अवतरित होता है। तद तद सतोगुण रजोगुण और तमोगुण आदि को स्वीकार करके देश काल के अनुसार अपने नाम और रूप में भी बदलाव कर लेते हैं। कौन? ये ब्रह्म सत्ता। ये ब्रह्म सत्ता कैसा है? कहते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई इतना कुछ जगत दिखाई दिया, हानि लाभ और अनेकों प्रकार के क्षोभ देखे, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलनी सुगंध से रहित होती है। कागज पर किसी ने कमल का चित्र बनाया,
हाँ, बड़ा सुंदर लग रहा था, पर सूंघ के देखा कुछ नहीं। ऐसे ही बंधुओं, स्वप्न का जगत जैसे है और उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता है, ऐसे ही इस जगत का भी अस्तित्व स्वयं अलग से कुछ नहीं है। जैसे लहर का वजूद अपना अलग से कुछ नहीं है, यदि वजूद है तो पानी का ही है, पानी ही लहर के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा विचार करो तो ठीक है। पर पानी को छोड़ करके यदि लहर मानोगे तो कोई वस्तु नहीं। ऐसे ही ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता ही ये सब कुछ बना हुआ है, ऐसा कहो तो ठीक है। पर ब्रह्म सत्ता को छोड़ करके ये जगत सत्य है, इसके प्रति आसक्ति करना, यही सब बंधन का कारण बनता है। हे राम जी, कमलनी जैसे सुगंध से रहित होती है कागज में लिखी वाली, कागज में बनाया हुआ कमल का चित्र जैसे सुगंधी से रहित है और असत रूप है, ऐसे ही ये जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंब सुंदर दिखाई तो पड़ता है, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता। एक एक पत्ते खोलते जाओ परंतु उसमें कुछ भी सार नहीं निकलता। तैसे ही यह जगत भी देखने में रमणीक भासता है, परंतु अत्यंत असत है। थोड़ा बहुत नहीं कहते, अत्यंत असत है। इसमें सार कुछ नहीं निकलता है, देखने में प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है ये जगत, परंतु ये जगत राम जी मृग तृष्णा की नदी के समान ही है। जैसे मृग मारीचिका में रेगिस्तान में लहलहाता हुआ पानी की झील जैसा दिखता है, पर वहाँ नहीं होता है पानी का एक कण भी। सूर्य की किरणों में जल का आभास झील के रूप में, मृग मारीचिका के रूप में दिखता है, न कि वहाँ जल हो गया है। जल वहाँ प्रकट नहीं हुआ है, जल का केवल आभास भ्रम हो रहा है। हे राम जी, यह जगत देखने में रमणीक भासित होता है, परंतु अत्यंत असत रूप है। और ये आप देखें, बचपना जवानी बुढ़ापा आदि सब असत रूप है, देह और जगत भी असत रूप है, इसमें सार कुछ नहीं निकलता। शरीर असत है और असत जगत में ही छूट जाता है, इसमें कुछ भी सार नहीं निकलता। हे राम जी, देखने में प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है ये देह और जगत का, परंतु मृग तृष्णा की नदी के समान ही ये असत है। तुम्हारा जो दिखने में आने वाला जो ये जगत है, ये मृग तृष्णा की नदी की तरह ही असत है, इसमें सार कुछ नहीं निकलता। भले ही प्रत्यक्ष से देखते रहो, मृग तृष्णा की नदी के समान असत है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प का क्षय होता है तब दृश्यमान सब जगत असत रूप बीज में लीन हो जाता है, सारा जगत असत हो जाता है। ऐसे बीज में अंकुर रहता है, किसमें? दृश्य जगत का जो बीज है। जैसे हमारे देह और इंद्रिय आदि का बीज मन है, ऐसे देह और सारे जगत का बीज माया है। सब जगत आत्मरूप बीज में लीन हो जाता है। हाँ, आत्मा रूप बीज में, आत्मा सबका बीज है, उसी के द्वारा आत्मा का प्रतिबिंब जब बुद्धि पर पड़ता है तो बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से देह और जगत को देखता है। परंतु जब आत्म सत्ता उस पर प्रतिबिंबित होती है, तब यदि आत्म सत्ता प्रतिबिंबित ना हो तो फिर देह और जगत आपको देखने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। महाकल्प का क्षय होता तब दृश्यमान सब जगत आत्मा रूप बीज में लीन होता है। सारा जगत जाकर के मन में और मन जाकर के माया में, माया जाकर के ब्रह्म लीन हो जाती है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है, सब में समाया हुआ है। हे राम जी, जैसे बीज में अंकुर होता है
उससे उपजता है, बीज से अंकुर होता है, उसी से उपजता है, उसी में ये बीज का अंकुर स्थित भी होता है, फिर ये अंकुर उसी में लीन हो जाता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है, सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। क्या कहा है राम जी ने? राम जी से, राम जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं हमारा संशय निवृत्त करो। बोले क्या संशय है? बोले जैसे बीज में अंकुर रहता है और उससे बीज से ही अंकुर उपजता है, उसी में स्थित रहता है, फिर बीज जाकर उसी में लीन भी हो जाता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है? अब ये बताओ, ये जो बुद्धि रूपी अंकुर है, ये अज्ञानता का है या ज्ञान से उत्पन्न हुआ है? अज्ञानता का मतलब यहाँ माया भी लगाना, माया से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुई है बुद्धि, हाँ, या ज्ञान स्वरूप आत्मा से। बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है, सर्व संशयों की निवृत्ति अर्थ है मुझसे स्पष्ट करके कहिए। ये जो बुद्धि आती है ना, ये जो मूल प्रकृति है दो भागों में बट जाती है। शतोगुणी भाग प्रकृति का कैसा कहलाता है? बुद्धि। और रजोगुणी भाग प्राण हो जाता है, तमोगुणी भाग देह और जगत बन जाता है। तो भगवान राम जो है पूछ रहे हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज से, यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है? अज्ञानता प्रकृति की तमोगुणी अवस्था का नाम अज्ञानता है, और सतोगुणी अवस्था का नाम, विशुद्ध सतोगुणी अवस्था का नाम ज्ञान है। और विशुद्ध सतोगुणी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तब बुद्धि निर्मल हो जाती है और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करने में भी समर्थ होती है। तो यहाँ कहते हैं राम जी, इस प्रकार यह जो प्रश्न मैंने किया है इसका, हाँ, ये हमारा संशय दूर करो कि यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की है। हाँ, मेरे सारे संशयों की निवृत्ति अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए ताकि मैं समझ जाऊं। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम्हारे इन संशयों को मैं तुरंत ही नष्ट कर डालूँगा। जैसे बादलों के छा जाने पर, हवा के आने पर सूरज का प्रकाश पुनः दिखने लगता है, ऐसे ही संशय रूपी बादलों का मैं नाश कर दूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु को क्या कहते हैं, इसका ये तो आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओम।